Exercise 3.3 Trigonometric Functions Chapter 3 क्वेश्चन नंबर 1 में है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -हाफ। अब देखिए इसमें क्या करना है, सीधे आपको वैल्यू रखनी है। आपको पता है पाई बाय 6 क्या है, 180/6। ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो साइन देखिए करना क्या है, आप इसको इस तरीके से मानिए, पाई बाय 6 है ना, तो सीधा 180/पाई मानिए इसको। तो ये आपका 30 डिग्री आता है। तो ये पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, पाई बाय 3 इस तरीके से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको पता है। कॉस 60 कॉस 30 की वैल्यू पता है। और साइन 60 और कॉस 60 30 cos 30 और cos 60 sin 30 की वैल्यू सेम होती है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। tan पाई बाय 4 की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा 1 होती है। तो यहां पर आप इनकी वैल्यू रखिए और यहां पर उत्तर निकालिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आने लगेंगे धीरे धीरे, थोड़े से और चीजें उसमें आएंगी। तो पाई बाय 6 जैसे आप देखें, ये 30 जैसे मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ पर सीधा वैल्यू रखिए। साइन 30 की हाफ होती है कोसेक 7 पाई बाय 6। यस, यहाँ पर थोड़ी सी चीज देखेंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर जो आपको वैल्यू मिली है वो मल्टीप्लिकेशन से है, तो यहाँ पर हाफ इसकी वैल्यू होती है, उसको तो लिख दीजिए। अब कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, इट इज पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6 और कोसेक पाई बाय 6 क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। कोसेक पाई प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, वो यहां पर माइनस कोसेक थीटा लिख दिया है। कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो कोसेक पाई बाय 6 की 2 होगी, वो यहां पर रख दीजिए। ये दोनों कट जाएंगे और फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 बाय 6, 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 6। देखिए बाकी चीज़ों की तो आपको वैल्यू खैर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसको इस पे बात कर लेते हैं। 5 पाई बाय 6 कैसे आएगा। अब इसमें देखिए, जब नीचे वैल्यू, एक बहुत आपको एक इसका मतलब टिप बता रहा हूँ करने की, कि अगर ऊपर वाला बड़ा हो, जैसे 7 पाई बाय 6 था ऊपर, तो आप पाई से ऐड करेंगे इसे। और जैसे 5 पाई बाय 6, इसमें ऊपर वाला नीचे से छोटा है, ये वैल्यू इससे छोटी है, तो आप सीधा पाई माइनस 5 बाय 6 करिए। पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसे करेंगे, तभी आपका 5 पाई बाय 6 आएगा। यहाँ पर ऐड करके आएगा, यहाँ पर सबट्रैक्ट करके आएगा। तो यहाँ पर कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे। आप जानते हैं कोसेक पाई माइनस थीटा इज नॉट माइनस कोसेक थीटा, जैसे ऊपर आया था, यहाँ पर कोसेक थीटा आएगा, प्लस कोसेक थीटा आता है। तो यहाँ पर आपके पास 180/6 दैट इज 30, कॉट 30 की वैल्यू √3, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 और tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√3, जो कि इस तरीके से आपके फाइनल वैल्यू 6 देगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 3 पाई बाय 4, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, सीधा पाई माइनस पाई बाय 4 करिए इसे। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 इज नथिंग बट साइन 3 पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 इज नथिंग। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको cos की वैल्यू पता है। यू नो दैट cos 45 डिग्री इज 1/√3। यू ऑल्सो नो दैट cos पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री इज हाफ, तो sec इसका 2 हो जाएगा। इसको सीधा वैल्यू रखिए, उत्तर निकालिए 10। यहाँ पर केवल आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, वैल्यूज रखिए, और कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि जैसे एक्सपैंडिंग या उसमें काम आते हैं। मॉडिफाइंग, क्या आपको साइन का कॉस बदलना है, या साइन 75 को 45 + 30 कर सकते हैं। तो वही ये वाला 5 क्वेश्चन उसी की तरफ इशारा है। साइन 75 को 75 तो हमको वैल्यू पता नहीं है। देखिए, सब हर एक साइन के थीटा की वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एक आदमी के सोच की एक लिमिटेशन होती है, हर वैल्यू नहीं जान सकता। या तो वो केवल कोई टेबल साथ में रखे, कोई टेबल सामने रखे, या फिर वो क्या करे कि 45 30 इन सब की वैल्यू तो उसे पता होती है, उसमें चेंज कर दे। तो साइन 75 की वैल्यू किस तरीके से चेंज करेंगे, साइन 45 + 30 इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। और फिर यहाँ पर आएगा साइन 45 cos 30, cos 45 sin 30।
इसको ओपन कर लें, क्योंकि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी साइन एक्स प्लस वाई विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर आप जब वैल्यू रखेंगे, आपको सबकी वैल्यू पता है, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 अगेन 1/√2, साइन 30 इज हाफ। यहाँ पर रखिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब tan 15 में आते हैं। tan 15 डिग्री क्या होता है? tan 45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री। तो 45 माइनस 30 डिग्री, इसमें क्या करेंगे कि tan 45 मतलब tan a माइनस बी, बेसिकली tan a माइनस बी, tan x माइनस वाई, इस तरीके से। tan x माइनस वाई विल बी tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x tan y। सीधा आपको फॉर्मूला में लिख देना है, क्योंकि tan 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 45 माइनस 30। यहाँ पर आप वैल्यू डालें सबकी, आप मोस्टली tan 45 आ रहा है इसमें, तो 1 1 1 वैल्यू हो जाएगी। tan 30 यू नो इट 1/√3 वैल्यू निकालें। यहाँ पर जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर नीचे आप √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 - √3 आ जाएगा। रूट जो की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ये ट्रिवियल है, कस्टमरी है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस, ये देखिए cos, ये अगर हम इसको इस तरीके से a मान लें, ये भी a है, इसका b मान लें तो ये भी b है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। बल्कि सारे में करना है तो हाफ को बाहर ही ले लेते हैं, अंदर वाले को पूरे इस तरीके से, अंदर वाले को पूरे को यूं रख लेते हैं। और हम जानते हैं 2 cos a cos b क्या होता है? cos a माइनस, ये देखिए व्हाट विल बी दिस, 2 cos a cos b विल बी cos a cos b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी तरीके से ये जो 2 cos है, इसमें देखिए माइनस है ना, हमने माइनस अंदर कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से हाफ से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस रख दिया इसमें, इसी कारण से यहाँ प्लस हो चुका है। अब ये 2 sin a sin b, बल्कि मैं कहूँगा -2 sin a sin b, ये क्या होता है? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, -2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इस दोनों आप रिलेशनशिप को समझेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका कारण ये है ना, ये क्यों किया गया है कि देखिए यहाँ पर या तो ये जुड़ेंगे या कटेंगे। ये तो क्लियर कट रहे हैं, ये क्लियर कट रहे हैं, तो हमें बहुत आसान चीज़ मिल जाएगी। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, बल्कि अगर आप देखेंगे तो हमको हमारी पूरी ही वैल्यू कट जा रही है कुछ। तो आपके पास ये तो पूरी कटी गई, ये वाली आपके ट्वाइस मिल गई, तो 2 × हाफ cos दिस वैल्यू। और ये क्या होता है आपके पास, देखिए cos π/4 माइनस x प्लस cos π/4 माइनस y आया, तो ये इसको हम π/4 माइनस इस अंदर वाले को 2 × π/4 इज व्हाट, दैट इज 90 डिग्री। दोनों को जोड़ें तो 90 माइनस x प्लस वाई को अलग कर दें, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, दैट इज sin x प्लस वाई। तो हेंस यहाँ पर आपने ये रिलेशनशिप प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। tan π/4 प्लस x और tan π/4 माइनस x, इसका डिवीजन जो है ये बोल रहे हैं कि ये 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से tan a माइनस b क्या होता है? माइनस यहाँ कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम, बस प्लस माइनस जो है ऊपर नीचे है। अब इसमें अब ये इक्वेशन के बारे में पता चल गया, तो सीधा इसमें यहाँ रख दीजिए, सीधा यहाँ रख दीजिए। आप जानते हैं tan π/4 क्या होता है? 1, दिस इज 1।
दिस इज 1, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। cos पाई बाय एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2x। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए cos पाई बाय एक्स cos पाई बाय थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, cos माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन एक्स, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन एक्स। बस ये मिल गया आपको, ऊपर cos स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, दिस इज cot स्क्वायर दैट इज हैज बीन प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 में आते हैं। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, और अंदर आपके पास ये वैल्यूज हैं। तो देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। साइन ये cos 2n, ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर्म में है, तो cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस एक्स विल बी साइन एक्स, cos 2 बाय प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स विल बी cos एक्स। ये मतलब ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं, अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी की तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। cot 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज tan x, इसी के तरीके से cot 2 पाई प्लस एक्स इज cot x। अब बस यहां पर क्या करना है, ये सब वैल्यू आपको लिखने के बाद इस tan x को sin बाय cos लिखना है, इस cot x को cos बाय sin लिखना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको इस तरीके से मिलेगी वैल्यू, एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी नथिंग बट 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर आ जाते हैं। प्रूव दैट साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x प्लस कॉस n 2x इज cos x। इसी तरीके से सिमिलर हम ऊपर एक क्वेश्चन कर चुके हैं, यहां पर थोड़ा सा n टर्म्स में। इसको लीजिए, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, हाफ बाहर ले जाइए। अब केवल इसकी बात की जाएगी ये वाले की, तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये वाला हमने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, और बाद में हाफ कर दिया। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा विल बी, देखिए 2 साइन ए साइन बी विल बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से हमारे पास है यहां पर क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी, यही तो चीज है, दैट विल बी नथिंग बट कॉस ए प्लस बी, और यहां पर कॉस ए माइनस बी। तो अल्टीमेटली हमने इस फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले का उपयोग करके ये लाइन को इसमें चेंज कर दिया और ये लाइन को इसमें चेंज कर दिया। अब n+1 n-2 जब फाइनल कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो कैंसिलेशन के बाद आपके पास हाफ इंटू 2 ट्वाइस ऑफ cos n+1x माइनस n+2x आएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी cos माइनस x दैट इज cos x, cos माइनस थीटा इज cos x। फिर इसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है cos a माइनस cos b, ये हमको -√2 sin x बताना है। अब cos a माइनस cos b जैसे हम जानते हैं -2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। आप सीधा वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास a ये है, b ये है, a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। और जैसे आप रखेंगे देखेंगे फाइनल वैल्यू आपकी इस तरीके से sin 3π/4 और sin x में आ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो इसको पाई माइनस में करेंगे, पाई माइनस π/4 ये करेंगे। देखिए 3π/4 ही तो आ रहा है, तो sin पाई माइनस π/4 दैट इज sin π/4। sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, और sin x तो है यहाँ पर, और दिस sin π/4 एज यू नो इट इज 1/√2। √2 को नीचे नहीं लिखते हैं, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे,
और आपका -√2 sin x आ जाएगा, दैट इज विल बी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रूव दैट sin² 6x - sin² 4x = sin 2x sin 10x। तो इसमें क्या है कि आपके पास आप जैसे जानते हैं sin a प्लस sin b होता है, तो ये जो है sin a² - b² की तरह क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये a² - b² इज a + b a - b, ये इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया। और sin x प्लस sin 4x इज मतलब sin a प्लस sin b इज 2 sin a + b/2 cos a - b/2। और sin x माइनस sin 4x माइनस sin a - b क्या होता है? 2 cos a + b/2 sin a - b/2। इस तरीके से आप इसमें रखें और फाइनल आपको जो वैल्यू मिलेगी, इसमें sin 5x दिस एंड cos 5x, तो ये जो वैल्यू है मैंने इस तरीके से जोड़ी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस तरीके से आएगा ना, तो मैंने यहां sin x को लिया 5x और cos 5x को यहां लिया है, क्योंकि 2 sin cos थीटा sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। और इसी तरीके से cos x sin x यहां पर अगर आप लिखेंगे 2 sin x cos x दैट विल बी sin 2x, तो इस तरीके से उत्तर आएगा आपका राइट हैंड साइड का।